राम के सौंदर्य को देखा तो कहा कि तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, और ये संयोग विधि रचा बिचारी। तुम्हारे समान पुरुष नहीं हो, हमारे समान नारी नहीं। तो प्रभु ने कहा हम क्या करें? बोले तुम हमारे साथ में विवाह करो। तो राम ने दोनों हाथ जोड़े, कहा है देवी जी मुझे माफ करो, आई एम सॉरी दिस इज गाड़ी फुल। हमारा तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, प्लॉट बगल में बैठा है, अगर तुम्हें उपद्रव करना है तो आगे की ओर चले जाओ। लक्ष्मण की ओर संकेत कर दिया। तो कहते हैं कि भगवान श्री राम चरित्रवान थे। और याद रखना भैया, कहते हैं कि जब भी तुम चरित्र से गिरो तो एक बार अपनी पत्नी को याद कर लेना, तुम जीवन में कभी बैक नहीं सकते हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों की शादी भी हो जाती है फिर भी अच्छे से चलना पसंद नहीं करते। एक शादी हो गई लेकिन वो सोच रहे हैं भैया ये पत्नी अच्छे, कुछ दिनों बाद वो पत्नी खराब लगने लगती है। एक नहीं अब दो दो शादी हो जाए तब बढ़िया रहेगा। और जब दो शादी होती है तो फिर वही होता है। दशरथ के 3 रानियां थी और प्रभु के घर में अगर सौतिया डाना होता तो राम राज को छोड़ के वन की तरफ नहीं जाते। अगर उत्तान पाद के 2 विवाह नहीं होते तो सुनीति को बाहर नहीं रहना पड़ता और ध्रुव राज को छोड़ के वन की ओर नहीं जाते। लेकिन व्यक्ति यहाँ तक कौन सोचता है? कोई नहीं सोचता। तो मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि जीवन में अगर मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है तो चरित्र को सुंदर रखिए। और ऐसा नहीं है जो लोग अपने चरित्र से गिर जाते हैं, चाहे वो बहन हो चाहे वो भैया हो। अगर तुम्हारी शादी हो गई, तुम चरित्र से गिर गए हो, तो याद रखना ये नहीं है कि तुम स्वर्ग में पहुंच जाओ। यहाँ पर तो लोग कार्ड में लिखवा देंगे कि फलाने सिंह फलाने हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब हम तो ये बात जब सुनते हैं तो बड़ी हंसी आती है। हर कार्ड में आपको लिखा मिलेगा कि पूजनीय पिताजी और फलाने फलाने दिन उनका स्वर्गवास हो गया। सीधी टिकट उनने स्वर्ग की कटा ली। हाँ, कोई नरक में जाता ही नहीं है, कोई नहीं। कभी आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि फलाने सिंह के फलाने पिताजी उनका नरकवास हो गया, नहीं लिखा होगा। हाँ लिखा होगा स्वर्गवास हो गया। चाहे उनने दुनिया में आकर के खूब लोगन की खेतर में मेढ़े काटी हो और खूब गालियां दी हो, खूब पाप किए हो, लेकिन बच्चे क्या लिखवाते हैं? हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो ये तो हम सुनते हैं बड़ी हंसी आती है। कम से कम ये तो लिखो, अरे ये लिख दो देहांत हो गया तो कौन सी बड़ी बात है? स्वर्गवास हो गया, सीधे स्वर्ग में पहुंचा देते हैं। तो स्वर्ग में कहते हैं, मैं कहने के लिए जा रही थी कि जो व्यक्ति चाहे भैया हो चाहे बहन हो, जो जीवन में अपने चरित्र से गिर जाती है, जब वो परमपिता परमात्मा के पास पहुंचता है प्राणी, तो प्रभु एक लोहे का खम्मा इतना तेजी से गर्म करते हैं, जितनी बार तुम किसी पराई स्त्री के पास गए होंगे प्रभु तुम्हें बैठने के लिए आदेश करेंगे, बैठिए। उस समय हमारा और आपका शरीर बड़ा छोटा होता है, बड़ा सूक्ष्म होता है, फड़फड़ाते रहते हैं, मर तो चुकते ही हैं, वहीं से दुनिया से ही मर जाते हैं, लेकिन वहां तो घुटते हैं, प्राण नहीं निकलते हैं। तब पता चलता है कि मैंने अपने चरित्र को नहीं अच्छे से रखा। आज वही नौबत हमारे सामने है। अगर मैं अपने चरित्र को संभाल लेते तो ये बार बार मुझे लोहे के तेज से खम्भे से मुझे बैठना नहीं पड़ता। तो मेरे कहने का मतलब ये है, भाइयों से निवेदन है, मेरी बहनाओं से निवेदन है, अगर तुम दुनिया में आए हो तो अपने चरित्र को जरा संभाल के रखना। ये धन तो आता जाता रहता है, आज गया कल चला गया, परसों आया नरसों चला गया, लेकिन एक बार चरित्र चला गया तो जीवन में लाख कोशिश करना कभी वापस आने वाला नहीं है। वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। धन चला गया तो कुछ भी नहीं गया, और कैरेक्टर इज गॉन, अगर हमारा चरित्र चला गया तो नथिंग इज गॉन, कुछ भी नहीं रहा है। तो जीवन में चरित्र को संभालो, बन जाइए प्रभु राम जैसे। प्रभु को कितनी कहते हैं, कितना बड़ा नाम दिया, कितनी उपाधियां दी हैं, उन्होंने भी अपने चरित्र को संभाला। वहीं आ जाइए जहां कथा का प्रसंग चल रहा था। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, इधर जिस समय
महाभारत के युद्ध का कारण मैं बता रही थी कि केवल और केवल एक लोभ था। लोभ नहीं होता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। अब इस महाभारत में मेन पात्र है मैया कुंती। साथ साथ आपको एक बात और बता दें कि कुंती जो थी, ये कुंती का नाम पहले कुंती नहीं था। यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, आप लोगों ने महाभारत पढ़ा होगा। ये कुंती जो थी ये सूरसेन की पुत्री थी, इनका नाम था प्रथा। और इन्हीं सूरसेन के एक मित्र थे जिनका नाम था कुंती भोज। कुंती भोज के कोई संतान पैदा नहीं हुई तो एक बार महाराज सूरसेन से जाते हैं, कहते हैं भैया तेरे घर में बड़ी सुंदर सी बालिका है, मैं निर्वंशिया हूं, अगर कृपा हो जाए तो इस बेटी को गोद दे दो। तो महाराज सूरसेन को दया आ गई, दया। और जब दया आ गई तो बेटी को लिया और महाराज को गोद दे दिया। अब कुंती भोज जब बेटी को गोद लिया है, उस प्रथा को गोद लिया है, घर पे प्रस्थान किया है, धीरे धीरे समय गुजरा है, नामकरण संस्कार करवाया, तो प्रथा नाम हटा करके कुंती भोज ने अपने यहाँ उस बेटी का नाम कुंती रखवा दिया। साथ साथ आपको एक बात और बता दें कि कहां से हमारा पांडव वंश प्रारंभ हुआ और कहां से हमारा कौरव वंश प्रारंभ हुआ। ये पांडव जो 5 भैया थे, कौरव जो 100 भाई थे, आखिर 100 भाई कहते हैं कि 100 बच्चों को जन्म देने वाली माँ बड़ी विलक्षण होगी। जानेंगे इस कथा के माध्यम से कि आखिर कौरवों का वंश ये प्रारंभ हुआ तो हुआ कैसे। एक कुंती जो थी, जो महाराज कुंती भोज के यहाँ रहने लगी हैं, धीरे धीरे समय गुजरा। एक बार दुर्वासा ऋषि जी ने मन में विचार किया है, काफी दिन हो गए महाराज कुंती भोज के यहाँ नहीं पहुंचे, चले हैं। और जैसे ही कुंती ने देखा है बाबा को तो इशारा देकर के अपने पास बुला लिया। बड़े धूमधाम के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में भोजन ग्रहण करवाया। अब दुर्वासा ऋषि जी समझ गए, मन में विचार किया है कि इस बेटी को संतान जन्मने में बड़ा कष्ट होगा, बड़ा विलंब होगा, तो आओ चलते चलते इसे एक मंत्र दे दो। बुलाया, कहा अरे बेटी कुंती, हम तो चल रहे हैं, तुमने इतना अच्छा भोजन करा दिया, लेकिन जाते जाते एक मंत्र तुम्हें दे रहे हैं। जिस देवता का आह्वान करोगी तो तुम्हारे पुत्र धन पैदा होगा। मंत्र देने के बाद दुर्वासा ऋषि जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब धीरे धीरे जब समय गुजरा है तो कुंती ने मन में विचार किया कि ऐसा तो नहीं है, कभी कभी संत लोग भी झूठ बोल जाते हैं, आओ इस मंत्र का प्रैक्टिकल ही कर लेते हैं। तो कुंती ने कुआरे पर ही सूर्यदेव का ध्यान किया। सूर्यदेव प्रकट हुए हैं, कहा है बताइए माँ कैसे बुलाना हुआ। कुंती ने हाथ जोड़े, कहा है माफ करना, आप आए हो, स्वागत है, लेकिन चले जाओ। बोले क्यों? बोले बस केवल और केवल मैंने मंत्र की जांच की थी, अब हमें कोई भी मेरी इच्छा नहीं है जो आपसे मांग सकूं। बोले नहीं माँ, जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे पुत्र पैदा होगा। ऐसा कहने के बाद सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद मैया के उधर से एक बालक का जन्म हुआ। और जब बालक का जन्म हुआ, कुआरे पर बच्चे को जन्म दिया, तो बड़ी अंदर से गिलानी हुई। लोक लज्जा की वजह से बच्चे को एक मंजूषा में बंद किया और गंगा में प्रवाहित कर दिया। धृतराष्ट्र के सारथी थे जिनका नाम था अधिरथ। और अधिरथ ने जिस समय महाराज गंगा के किनारे बच्चे की रोने की आवाज सुनी है तो घोड़ों को तो वहीं छोड़ा, झपट के जैसे ही मंजूषे को खोला है तो बड़ा सुंदर सा बच्चा देखा है, झपट के अपने हृदय से लगा लिया है। बाजी बा, भगवान ने मुझे छप्पर फाड़ के ये बेटा दिया है, मैं तो निर्वंशिया था। बच्चे को लेकर के अपने घर पे प्रस्थान किया। नामकरण संस्कार हुआ। साथ साथ आपको एक बात और बता दें कि कर्ण का नाम कर्ण ही क्यों पड़ा। इसमें भी एक रहस्य निकलता है कि कर्ण का नाम जो कर्ण रखा गया था, तो ये कर्ण का नाम ऐसे नहीं रखा गया था। ज्योतिषियों को जब बुलाया तो ज्योतिषियों ने कहा है अरे भैया इस बेटे का अगर नाम रखवाना है, ये बच्चा देखने में बड़ा सुंदर है
और इस बच्चे का अगर नाम रखवाना है तो बच्चे के अंगों के आधार पर ही नाम रखा जाए। तो एक एक अंग देखा गया तो सबसे सुंदर कोई अंग था तो केवल और केवल कान थे। कान अत्यधिक सुंदर होने के कारण बच्चे का नाम करण ही रखवा दिया। ध्यान रखना। अब आइए सभी भक्त मिलकर के एक छोटा सा भजन बोल लेते हैं, क्योंकि कथा भी सुनते सुनते निंद्रा जकड़ लेती है ना। हाँ, लेकिन यहाँ के भक्तों की अगर प्रशंसा की जाए तो बॉडी में दम नहीं है। आप लोग बड़े अच्छे से कथा सुनते हो। कहते हैं कि पंडाल में चाहे 4 व्यक्ति क्यों ना हो, अगर कथा मन से सुनने वाले 2 हैं तो मन लगा रहता है। और वो 100 की भीड़ हो, वो 100 की भीड़ कोई मायने नहीं रखती है। उन 100 की भीड़ में बस